नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस और मैं हूं प्रदीप गोस्वामी। आज आप लोगों को प्रतिशत बताएंगे। प्रतिशत के बारे में आज चर्चा होगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का। आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो यदि आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं प्रतिशत। यहाँ लिखा हुआ जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत सबसे पहले बताएंगे किन शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति और दूसरा है शत, यानी प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। दूसरी भाषा में अगर कहा जाए इसको तो कहा जाएगा कि वह भिन्न, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो से क्या कहते हैं प्रतिशत। जैसे मान लिया जाए 20% है, इसको कैसे लिखेंगे अगर भिन्न में लिखना है तो 20/100। ठीक है, इस प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100। ठीक है, मान लिया जाए अगर यहीं पर कह दिया जाए कि 30% है तो 30/100 हो जाएगा। 5% है तो 5/100 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इसी प्रकार दे रहे हैं अगर आपको कि 70 का 20%। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, देखिए निकालेंगे 70 तो जैसे वैसे लिख देंगे, का के जगह पर गुणा कर देंगे। 70 का 20%, 20 और जो बटे आपका परसेंट है ये बटे में जाएगा यानी 100 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। यानी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट, तो 7 14 कितना हो गया 14। 70 का 20% कितना हो गया 14 हो गया। कह दिया जाएगा इसमें कि 15 का 15% बता रहे हैं निकालने के लिए। क्या कहेंगे 15 गुणे 15/100। ठीक है, 15 का 15 से गुणा करके बटा 100 कर देंगे। ठीक है, 15 225 होता है और बटा 100 यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25%। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को बताएंगे कि प्रतिशत। अभी आपको प्रतिशत का अर्थ बताए हैं, इसमें आपको अगला टॉपिक है प्रतिशत कमी का अर्थ और प्रतिशत वृद्धि का अर्थ बताएंगे। तो सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि का अर्थ समझते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु में 10% की वृद्धि हुई है तो उसका नया मान क्या होगा, नया मान होगा पहले मान का 10% वृद्धि यानी 110% हुआ। ठीक है, और यदि 20% की वृद्धि हुई है तो 120% हो जाएगा पहले मान का। जैसे मान लिया जाए अगर कोई वस्तु 600 रुपये में है, ठीक है 600 रुपये में कोई वस्तु, उसमें बताएगा कि 10% की वृद्धि हो गई है तो नया मान बताइए कितना हुआ। अब 10% की वृद्धि यानी 110 हुआ, कितना हो जाएगा 110%। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए 600 गुणे 110 और ये प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100 कर दिए। ठीक, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका 110 का 6 से गुणा कर देंगे, 11 छक्के 66 660 हो जाएगा। ये पहले के मान का इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में अगर आपको बता रहे हैं कि 20% की वृद्धि हो गई है, मान लिया जाए 600 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें 20% की वृद्धि तो यानी 120 हो जाएगा, ये 120%। ठीक है, यानी 600 गुणे 120/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 छक 72 यानी 720 हो गया। अब ये आपको प्रतिशत में वृद्धि बताए हैं, अब प्रतिशत में कमी बता रहे हैं। यदि कहीं पर कमी आ रहा हो तो देखो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यही 600 रुपया ही है, इसमें बता रहे हैं कि 10% की कमी हो जा रही है, तो ये अपने का कितना नया मान क्या होगा, यानी 600 रुपये की कोई वस्तु उसमें 10% की कमी हो गई तो नया उसका मूल्य है वो कितना होगा। देखिए इसी का 90%, 10% घट गया 100 में 90% बचा, कितना बचा 90%। ठीक है, इसका मतलब कि 600 गुणे 90/100। ठीक है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये होगा 9 छक्के 54 यानी 540 हो गया और नया मान है वो कितना हुआ 540 रुपया। अगर मान लिया जाए यहीं पर 20% की कमी हो रही है तो कितना जाएगा 600 गुणे, अब देखो 20 की कमी 100 में 20 जाएगा यानी 80%, यानी कि 600 गुणे 80/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 छक 48,
480 हो जाएगा। नया मान जो है वो आपका क्या हो जाएगा 480। इनके कहने का मतलब है कि यदि कोई भी मान वृद्धि हो रहा है किसी भी मान में, तो क्या होगा, नया मान प्रारंभिक मान का जो परसेंट बढ़ेगा उतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है। और अगर किसी प्रतिशत में कमी आ रही, किसी मूल्य में कमी आ रही है, तो क्या करेंगे, जो प्रारंभिक मान था उसका कमी निकाल लेंगे। जैसे इसमें 80% निकाले हैं कमी। ठीक है। अब अगला टॉपिक आपको बताएंगे जो आप लोगों के सामने तुरंत आ रहा है। अगला पॉइंट है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। अभी तक आपको बताया प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, अब आपको बताएंगे प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर कह दिया जाए कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि ज्ञात करना है, तब आप क्या करेंगे। देखिए पढ़ रहे हैं पूरा सवाल। एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई है, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन 16 रुपये की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो एक आप लोगों के सामने एक फार्मूला आ रहा है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने का। देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, सूत्र आपका है, फार्मूला ये रख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। प्रतिशत वृद्धि में कुल वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। ठीक है। इस बेस पे आपका ये निकाला आएगा पूरा मान। प्रतिशत जो वृद्धि निकाला जाता है ये इसी सूत्र पर निकलेगा। ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन थी। जो पहले की आय थी कितनी थी, 80 रुपये। ठीक है। बाद में परंतु कुछ दिन बाद उसकी आय कितनी हो गई, 96 रुपये। 80 से कितना हो गया, 96 रुपये। यानी कितना यहाँ से बढ़ाइए, ये प्लस 16 कर दिए। ठीक है। कितना, प्रतिदिन 16 रुपये की वृद्धि हुई है। जो बता रहे हैं जो वृद्धि हुई है 80 से 96 जो हुआ वो कितना हुआ, 16 रुपये की वृद्धि हुई है। अब प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, तो पूरी जो वृद्धि है आपकी कितना हुआ, कुल वृद्धि 16 रुपये। ठीक। हमारा फार्मूला है इंटू 100 बटा प्रारंभिक मान, यानी प्रारंभिक जो आय थी वो कितनी थी, 80 रुपये। 80 रुपये, ये 0 से 0 कट गया, 8 कम 8 8 दूनी 16, यानी कितना हो गया, 2 गुणे 10, यानी कितना, 20 रुपये। 20% की वृद्धि हुई। कितने की हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना था, अगर प्रतिशत कमी ज्ञात करनी हो तब देखिए कैसे लगाते हैं। यानी प्रतिशत कमी ज्ञात करना होगा, तो इसी को हम सही कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिशत कमी कर रहे हैं, प्रतिशत कमी ज्ञात जब करना हो आपको, तब इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुल वृद्धि के जगह पर रखेंगे कुल कमी, बाकी आपका जैसे वैसे रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी प्रतिशत कमी निकालना होगा। ठीक है। अब देखिए इसी को हम सही कर दे रहे हैं। एक व्यक्ति की आय ₹80 प्रतिदिन है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 96 रुपये कर देंगे। इसी सवाल को हम उल्ट दे रहे हैं पूरा, यहाँ 96 रुपये कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 80 रुपये। ठीक है। 96 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 80 रुपया प्रतिदिन हो गई, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन 16 रुपये की क्या हुई, यहाँ पर वृद्धि थी, अब क्या हो, कमी हुई। तो प्रतिशत कमी ज्ञात करो। क्या करना है, प्रतिशत कमी ज्ञात करो। वही मेन पूरा वही आपका फॉर्मूला लगे जो प्रतिशत वृद्धि पर था, उसी तरीके से सेम टू सेम कमी भी लगेगा। देखिए अब यहाँ का हम तुरंत मान चेंज कर देंगे। ये देखिए इस मान को हम क्या करेंगे, टोटल फिर से देखिए कैसे लगा रहे हैं इसको। देखिए पहले जो मान था वो कितना था, 96। ठीक है। एक घट करके कितना आया, 80 रुपया हो गया। कितने की कमी हुई यहाँ पर, यानी कि 16 रुपये की कमी हुई। ठीक है। 16 इसमें से माइनस हुआ है। तो हमारा सूत्र क्या है, जब प्रतिशत कमी ज्ञात करना हो तो कुल कमी कितना, 16 गुणे 100 लग दिया।
और बटा प्रारंभिक मान कितना है, प्रारंभिक इनकी आय कितनी थी, 96 रुपया। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। 16 एकम 16, 16 छक्के 96। ठीक, फिर उसको काट दे रहे हैं, 2 3 6, 2 50 100, यानी 50/3%। या इसको कर लेंगे कि 16 3 16 48, 2 50/3, यानी इतना पर 16 सही 2/3% की कमी हुई है। ठीक है, अब आपको ये आपका बेसिक नॉलेज था। अब आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से सवाल लगेगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो लिखा हुआ है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आपका ये जो 2-3 क्वेश्चन कराएंगे प्रतिशत कमी पर जो आधारित होगा वो क्वेश्चन कराएंगे। देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आप लोगों का आएगा। फार्मूला बेस भी रहेगा, कॉन्सेप्ट बेस भी रहेगा। देखिए, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले ही मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए बहुत ही आसान बेस पर लगेगा। इसका मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। यदि कहीं पर प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न आ रहा है तो क्या करेंगे, देखिए यानी प्रतिशत कमी, प्रतिशत अधिकता कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी प्रतिशत अधिकता, अधिकता या वृद्धि। ठीक है, क्या करेंगे, आपका जो है 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि, कितने की वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई है, कितने की कमी हुई, प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। यानी अधिकता या वृद्धि निकालना हो तो 100 गुणे प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, देखिए लगा रहे हैं बेस पर। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती, कितने की कमी हुई है, 20% की। सूत्र पर रख दे रहे हैं 100 गुणे 20 बटा 100 माइनस कितने की हुई, 20 की कमी हुई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 20 बटा 80। ठीक है, ये इतना हो गया, यानी ये 0 से 0 कर दिया। और ये 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ आपका 20 बचा, यानी 50 हुआ। 50 बचा ऊपर, 50/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 25, कितना 25 दूना 50। अब इसमें देख रहे हैं किस ऑप्शन में आपके 25 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 27.5, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 25, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 22.5, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 20। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जहाँ पे 50 आ रहा हो आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितना % बढ़ाना है। देखिए कोई वस्तु था, उसका कीमत जो कुछ भी था उसमें 10% घटा दिया गया है और कह रहे हैं पुनः उसी रेट में उसको लाने के लिए कितना % बढ़ाया जाएगा। आप लोगों के सामने ऑप्शन भी दिया गया है। पहला 10%, दूसरा दिया है 9 सही 1/11%, तीसरा दिया है 11 से 1/9% और चौथा दिया है 11%। अब आपको इसको हल करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन का सही है। देखिए फार्मूले पर रखेंगे, सबसे पहले कमी निकालें, कितने % की कमी हुई, घटाया गया 10% की कमी हुई। देखिए वृद्धि निकालना कि कितने % वृद्धि करी जाए, तो वृद्धि जब निकालना हो तो सबसे पहले कमी, यानी कमी कितने की हुई, 10% की कमी हुई, 10 रख दिए, गुणे 100 कर दिए। ठीक है, बटा 100 तो जैसे है वैसे रखेंगे, माइनस कितने % की कमी हुई है, 10% की कमी हुई है, 10 कर दिए। यहाँ ऊपर हो गया 10 गुणे 100 और नीचे हुआ 100 में से 10 जाएगा 90 हो जाएगा, कितना 90। ठीक है, यानी एक 0 से 0 कट गया, ऊपर बचा 100/9, यानी कि ये हो गया 11 सही 1/9, 11 9 99 100। ठीक है, ये तो आपका हो गया फार्मूला बेस। अब इसको हम कॉन्सेप्ट बेस भी बता रहे हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से लग जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि मान लिया जाए कोई वस्तु, अब इसको हम मान कर लगा रहे हैं। मान लिया जाए वो वस्तु 100 रुपये की थी। ठीक है, आपकी
उसमें 10% घटा दिया गया, यानी अब कितने की हो गई, 90 रुपये की हो गई। लेकिन ये कह रहे हैं कि उसको उसी मान में पुनः लगाने के लिए कितने % की वृद्धि की जाए। इसमें तो हम वृद्धि करेंगे, यानी 100 पुनः लाने के लिए 100 लाएंगे, फिर 100 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम वृद्धि कर दे रहे हैं। हम मान लेंगे x% की वृद्धि कर देंगे, यानी 100 धन x बटा 100, ठीक है, x% की वृद्धि की, ठीक है। अब ये देखिए लग जाएगा बहुत आसानी तरीके से, ये 0 से 0 कट गया, ये 9 आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, और ये 10 आपका यहाँ भाग कर रहा है, क्या करेगा, गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा 9 गुणे 100 धन x बराबर, ये 10 उधर चला जाएगा, यानी 100 गुणे 10, ये हो जाएगा 1000, यानी, और ये 9 यहाँ से इधर आ जाएगा, ये 100 प्लस x बराबर 1000 बटा 9, ठीक। अब ये भी 100 आपका उधर जाएगा, यानी x बचेगा। हमको x का मान निकालना कि कितने % की वृद्धि करना हमको, x बराबर 1000 बटा 9 माइनस 100, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 1 और 9 का, ये हो जाएगा नीचे 9, ऊपर हो जाएगा 1000 माइनस 900, ठीक है। और यहाँ तो x जैसे वैसे रहेगा। फिर कर रहे हैं, देखिए 1000 में से 900 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 100 बटा 9, यही आ गया मान आपका, देखिए 100 बटा 9 यानी 11 सही 1 बटा 9%, ठीक है। 11 सही 1 बटा 9% की हम अगर वृद्धि कर देंगे तो हमारा पुराना मूल्य पता हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी ऑप्शन देखना आपको, 11 से 1 बटा 9 किसमें आ रहा है, यही आ रहा है, 99 1 बटा 11 9 99 100, यानी 11 से 1 बटा 9%, यानी ऑप्शन में इसका सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, देखिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, इसी का लिखा हुआ है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। देखिए ये भी आपका वैसा लगेगा जैसे आपका पिछले 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं। देखिए इसी बेस पर लगाकर दिखा रहे हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट बेस से लगाकर दिखाएंगे। देखिए प्रतिशत अधिकता निकालना, कितना % अधिक है, यानी % अधिक, तो हमको कमी कितने की हुई, 40% की कमी दिख रही है। यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे 100 गुणे कमी 40%, 40 बटे 100 माइनस कितने % की कमी, 40 कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 40 गुणे 100 बटा 100 में 40 जाएगा, कितना बचेगा, 60, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 200 ऊपर हो जाएगा, और ये बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 66 सही 2 बटा 3 हो जाएगा। ये इतना कितना, 66 से 2 बटा 3% आया। ये आपका इतने % की इसमें आपकी अधिकता करनी पड़ेगी, तब पुनः मान आपका जितना उतना आ जाएगा।